वादी मिनीमर्ग, जमीन पर मौजूद जन्नत का एक हसीन टुकड़ा। खुलूस मोहब्बत और इंसानियत से लगाओ किसी जुग्राफियाई तकसीम, रंग, नस्ल या ज़बान के फ़र्क का मोहताज नहीं होता। मिनीमर्ग की तारीख गवाह है कि किस तरह एक अदना से इंसान की लाजवाल मोहब्बत ने इसका नाम वादी नैन से मिनीमर्ग में तब्दील कर दिया। मैनी डाक बाबू के अपने नए मनसब पर फायज होने वाले जनांडर बाबू की बीवी थी, जो अपने खामद के हमरा इस वादी में आई। यहाँ की सकाफत, लोग और कुदरती हुस्न इसके पैरों की ऐसी अनदेखी बेड़ी साबित हुए कि फिर वो कभी इस वादी से बाहर ही ना जा सकी। अपनी जिंदगी यहाँ के लोगों की खिदमत के लिए वक्फ की, हर मुश्किल घड़ी में इनके साथ खड़ी रही। इसके एजाज में इसकी वफात पर इस जगह का नाम वादी नैन से बदलकर हमेशा के लिए मिनीमर्ग यानी मैनी की आखिरी आरामगाह कर दिया गया। अब हमें देखना था कि क्या ये वादी वाकई इतनी खूबसूरत है। तो चलिए देखते हैं मैनी की वादी नैन में ऐसा क्या तिलिस्म है जो आने वालों को अपने कुदरती हुस्न में कैद कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोरीकोट अस्तोर। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम गए थे नागा पर्वत और रूपल साइड से, और उसका एक मैग्निफिसेंट व्यू जो है वो अल्लाह की तरफ से हमें देखने को मिला भी, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो यहाँ ऊपर आ रहा है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो जी, ये हमारी चल रही है स्कर्दू सीरीज़। मेरा नाम मौज़म इखलाक है, मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ और आज हम मौजूद हैं गोरीकोट में। वहाँ से नागा पर्वत बेस कैंप रूपल से निकल के हम लोग नीचे आए थे गोरीकोट में। तो अभी आज का प्लान ये है कि अभी हम निकलने लगे हैं फौरी तौर पे चिलम की तरफ। चिलम से आगे हमारा जो प्लान है वो है जाने का मिनीमर्ग की तरफ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि मिनीमर्ग में अभी जो बाइक्स अलाउ हुए हैं ना, वो हैं मिनिमम 150 सीसी, और हमारे 6 दोस्तों के ग्रुप में सिर्फ मेरे पास 150 सीसी है, बाकी सब दोस्तों के पास 125 सीसी बाइक है। तो हमें ये पता चला है कि वो बाइक्स अलाउ नहीं होंगी। तो अभी चल के देखते हैं क्या होता है। इरादा ये है कि हम वहाँ से जीप करेंगे और जीप के ऊपर 4x4 जीप के ऊपर हम सारे बैठ के चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह वापस आके चिलम में स्टे करेंगे और नेक्स्ट कल फिर आपको दिखाएंगे स्कर्दू और स्टार्ट लेंगे देवसाई से। तो जनाब अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर फौरी तौर पे हम निकलते हैं चिलम की तरफ। साथ रहिएगा और हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए फिर एक्सप्लोर करते हैं मिनीमर्ग को। आइए फिर। मिनीमर्ग सतह समुंदर से 2330 फुट की बुलंदी पर मौजूद एलओसी के करीब वाक़या एक जन्नत नज़ीर वादी है। मिनीमर्ग तक रसाई के लिए गिलगित बल्तिस्तान के शहर अस्तोर से 53 किलोमीटर की मुसाफत तय करके आपको पहुंचना है चिलम चौकी। चिलम चौकी से 35 किलोमीटर की मुसाफत बरास्ता बुर्जिल पास तय करने के बाद आप पहुंच जाते हैं मिनीमर्ग। यहाँ से मजीद 25 किलोमीटर सफर करने के बाद दोमेल और रेनबो लेक तक पहुंचना मुमकिन है। ये वादी का आखिरी मुकाम है। अस्तोर से चिलम तक का फासला लोकल ट्रांसपोर्ट, जाती गाड़ी या मोटरसाइकिल पर तय किया जा सकता है। ताहम इससे आगे का सफर सिर्फ 4x4 जीप या कम से कम 150 सीसी मोटरसाइकिल पर करने की इजाजत है। जीप चिलम से किराए पर भी हासिल की जा सकती है। मिनीमर्ग में कैंप साइट्स मौजूद हैं जहां पहले बुकिंग करवाकर रिहाइश इख्तियार की जा सकती है, मगर अपना कैंप लगाने की इजाजत नहीं है। इलाके की सैर की इजाजत सिर्फ पाकिस्तानी सयाहों को है, जिसके लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सफ़र का करते हैं आगाज़।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है गोरीकोट। गोरीकोट बेसिकली अस्तोर सिटी से तकरीबन जब आप 8-10 किलोमीटर आगे आते हैं तो ये एक टाउन है गोरीकोट। तो अच्छा, इन एरियाज में सर्विस सिर्फ एस्कॉम की चलती है। अस्तोर में सारे नेटवर्क थे, उसके बाद आगे एस्कॉम या यूफोन ही आपका काम करेगा, और यूफोन जो है वो काम करता है रोमिंग के ऊपर। तो बाकी चलते हैं, साथ साथ आपको भी अपडेट करते हैं, अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरी बड़ी फेवरेट जगह है। यहाँ पे कैसे मजे का दरिया जो है वो बह रहा है, ओपनिंग है, वसी इलाका है और बिल्कुल साफ शफाफ पानी। इट्स अमेजिंग। अच्छा, जब आप गोरीकोट से थोड़ा सा आगे आते हैं ना, कोई 4-5 किलोमीटर, तो व्यू बड़े खूबसूरत होना शुरू हो जाते हैं। अब ये भी देखें कितना खूबसूरत गांव है, दरख्त हैं, बिल्कुल ग्रीनरी है। पता नहीं अब इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता। पकोड़ा बाजार। अच्छा, पकोड़ा नहीं है, रे की तोय काट दें तो ये पकोड़ा बाजार है। क्या खूबसूरत सड़क है, साथ ये बड़ा मजे का कलर है इसका दरिया का ना, फिरोजी कलर का। दरिया तो नहीं, इसको अब नाली कहते होंगे। अस्तोर नाला ही है, इसने भी आगे जाके उसी में शामिल हो जाए। अच्छा, मजे की बात है, जो वाटर स्ट्रीम आ रही है ना नागा पर्वत वाली साइड पे, वो सारा मट्टी वाला पानी है। तो ये आगे गोरीकोट के करीब जाके ये वाला पानी सारा जो है ना उसमें शामिल होता है, और जब शामिल होता है तो इसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है, मतलब कि ये भी सारा मट्टी वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ ये कितना खूबसूरत है, ओह माय गॉड। वो सामने भी देखें। मुझे ये सड़क इस दरिया की वजह से बहुत ही पसंद है। सामने देखें पहाड़ कितना खूबसूरत है, दरख्त लगे हुए हैं। वाओ, ये आ गई है एक वाटर क्रॉसिंग, छोटी है। अच्छा, ये जो वाटर क्रॉसिंग्स हैं, इनके बारे में आपको ये बताऊं, सुबह सुबह इनमें पानी कम होगा और शाम के वक्त इनमें पानी बहुत ज्यादा होता है पीक पे। ये बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है जैसे ना हम नारान वाली साइड पे आगे, काफी मुशाबहत रखती है। बिल्कुल उसी तरह के लश ग्रीन मैडोज और कुशादा वादियां, बहुत खूबसूरत जगह लगती है ये मुझे। ले जी, अभी ये आ गया है चिलम। ये सामने बिल्डिंग्स नजर आना शुरू हो गई हैं चिलम चौकी की। वो सामने टावर लगा हुआ है, यहाँ पे भी सिर्फ एस्कॉम और यूफोन के ही सिग्नल आते हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेंगे और फिर आगे निकलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। अच्छा जी, सीन ये है कि जैसे मैंने सुबह आपको बताया था कि हमारे पास हैं 125cc बाइक्स, तो अभी हमें चाहिए थी जीप। तो वो भी लकीली एक और बाइकर ग्रुप हैं, वो 6 दोस्त ही हैं, वो भी उन्होंने जीप करवाई हुई थी एंड इट वाज मच कॉस्टली। तो वो हम आए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग हमारे साथ शेयर कर लें तो हम भी 6 हैं, आप भी 6 हैं। तो जनाब अभी डिसाइड ये हुआ है कि जीप डन है, बाइक्स हमने वो पीछे वहाँ पे पार्क कर दी हैं और जीप में बैठ के अब जा रहे हैं हम मिनी मर्ग की तरफ। तो अपने सफ़र को शुरू करते हैं, साथ साथ आपके साथ शेयर भी करते हैं।
व्यूज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, मेस्मराइजिंग किस्म के व्यूज़ हैं। ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत है। तो पीछे से काफ़ी देर से ये मुसलसल चढ़ाई जो है वो चढ़े हैं, और ये हमारे प्यारे दोस्त। क्यों सर, आपको ऊपर ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था कि अंदर ज़्यादा मज़ा आ रहा? ठंड है कि नहीं है? तो ये अभी गाड़ी में पानी डाल रहे हैं, ये गर्म हो जाती है। अच्छा व्यूवर्स, अभी हम जा रहे हैं बुर्जिल पास की तरफ। ये तकरीबन 13,500 फुट की बुलंदी पर है। तो चढ़ाई काफ़ी उमूदी है, गाड़ी का काफ़ी ज़ोर लग रहा है, लेकिन नज़ारे इतने दिलकश हैं, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये हम आ गए हैं बुर्जिल पीक पे, और बड़ा ही खूबसूरत और स्टनिंग व्यू है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत जगह है। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा स्टॉप था, गाड़ी वाले ने एंट्री करवाई है। कुछ देर यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, तो स्टॉप करते हैं ताकि गाड़ी को थोड़ा रेस्ट मिल सके। तो अभी मुझे कुछ समझ आ रही है कि 125 सीसी को यहाँ क्यों आने नहीं देते। मेरा नहीं ख्याल, वैसे चली जाएगी। बहरहाल दे बेटर नो व्हाट इज़ द रीज़न। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो अभी आगे सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं मिनी मर्ग की तरफ। बुर्जिल पास से आगे का रास्ता वाकई इतना खूबसूरत था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि हम किस दुनिया में आ गए हैं। पहाड़ से नीचे सांप से मुशाबे बल खाती सड़क नीचे वादी की जानिब उतर रही थी। बाज मोड़ इतने तंग थे कि जीप को मोड़ पर वहीं से रिवर्स करना पड़ता था, और ये काफ़ी खौफनाक था। जैसे जैसे वादी की जानिब गाड़ी बढ़ रही थी, नज़ारे भी नाकाबिले बयान हद तक खूबसूरत होते जा रहे थे, और अब मैनी की कहानी भी एक बार फिर दिमाग में घूमने लगी थी। कुदरत के ऐसे हसीन शाहकार को छोड़कर भला कोई कैसे यहाँ से वापस जा सकता था। साफ शफाफ पानी पर मुश्तमिल बहते नदी नाले, तहद्दे निगाह फैले सरसब्जो शादाब घास के मैदान, और सब्जे की चादर ओढ़े बुलंद पहाड़ जिनकी आराइश के लिए चोटियों पर बर्फ मौजूद थी। अच्छा व्यूअर्स, ये मिनी मर्ग हम पहुंच गए हैं। बड़ा खूबसूरत गांव है। ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे एंट्री होगी, और यहाँ से आगे हम जा रहे हैं दुमेल की तरफ। दिन के 2 बज चुके थे, और आर्मी की तरफ से पीछे गुजरने वाले चेक पोस्ट तक शाम 4 बजे से पहले हमें वापस पहुंचने की हिदायत दी जा चुकी थी। यानी मैनी की इस जन्नत को देखने के लिए हमें महज 2 घंटे का कलील वक्त दिया गया था। रश्क आ रहा था यहाँ के रहने वालों पर, जो अयाम जिंदगी के शामो सहर
कुदरत की रानाइयों से मुज़य्यन इस खित्ता अर्ज़ पर गुजार रहे थे। वाटर क्रॉसिंग थी और गाड़ी का टायर स्टक हो गया, तो जीप वाले ने हम सबको उतारा है। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। अब हम अपनी मंजिल की जानिब गामजन थे और ड्राइवर के मुताबिक बस कुछ मिनट का फासला बाकी था। हमारी मंजिल दोमेल से आगे मौजूद सतरंगी झील थी, जिसे रेनबो लेक कहा जाता है। ले जी व्यूवर्स, बिलाखिर हम पहुंचने में कामयाब हो गए हैं रेनबो लेक पे। तो ये हमारा आखिरी स्टॉप था। तो अभी जनाब सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ। आप लेक देखें, व्यूज़ चेक करें, बाकी गपशप फिर आपसे बाद में होती है। जी तो जनाब, ये था जन्नत का एक हसीन टुकड़ा और वाकई मेरा कश्मीर बड़ा ख़ूबसूरत है। तो मैंने ख़ुद भी ये जगह पहली दफ़ा देखी है और मेरे पास आई एम शॉक्ड, दिस इज़ सो मच ब्यूटीफुल। तो अगर आप फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो आपको मेरी काविश कैसी लगी ये आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो अभी जनाब यहाँ से हम वापस निकलेंगे चिलम की तरफ और आज प्लान है वहाँ जाके करेंगे कैंपिंग या देखते हैं कोई होटल लेके स्टे करते हैं और सुबह हम इंशाल्लाह अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे देवसाई। तो देवसाई को कवर करेंगे, कल देवसाई आपके साथ भी शेयर करेंगे और देवसाई से होते हुए फिर कल हम जाएंगे स्कर्दू। तो तब तक के लिए जी मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।